मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। इस पॉलिसी से इस शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। मुल्क भर में तमाम मार्केटें 8:30, शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी का फैसला। 1 जुलाई से गैर मयारी पंखे बनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। विफाकी काबीना ने तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दे दी। मौजूदा हालात में तर्ज जिंदगी में तब्दीली जरूरी। इकदामात से 62 अरब रुपए की बचत होगी। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मईशत पहले ही तबाह है, दुकानें रात 8:30 बजे बंद नहीं करा सकते। पंजाब हुकूमत ने विफाक का फैसला मुस्तरद कर दिया। मामला काबीना में ले जाने का ऐलान। विफाकी हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए उजलत में फैसले कर रही है। पहले मुश्तरका मफादात काउंसिल में मुशावरत होनी चाहिए थी। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का रद्द-ए-अमल। तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत दुकानें रात 8:30 बजे बंद कराने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पॉलिसी पर कोई मुशावरत नहीं की गई। सूबाई हुकूमत पहले ही कई इक़दामात उठा रही है। बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़। हमने सदर साहब के पास भी जाकर इस्तदा की और ये पिछले 3 दिन में जो सेक्रेटरी पावर हैं उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत की है। अगर पंजाब के वज़ीर आला और पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वो अपनी टीमों का तयन करें तो हम पंजाब जाने के लिए तैयार हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए तैयार हैं, उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। तवानाई बचत के हवाले से फैसलों पर मुशावरत न करने की बातें गलत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज के जरिए बातचीत की कोशिश की गई। टीमें भी तश्कील दी, एक बार फिर राबिता करेंगे। सूबों को हिस्सा बनना होगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी बुलाया जा सकता है। खुर्रम दस्तगीर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन को बजट सब्सिडी की मद में 10 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। इजलास के दौरान PSO की बैंक फाइनेंसिंग के लिए 50 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी की भी इजाजत दे दी गई। ECC ने 2,50,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कान पे टांगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये खौफजदा हैं कि जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े सोल्यूशन एक ही है इलेक्शंस। तो यहां फंसा हुआ है कैच 22 पाकिस्तान का। बिलों को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपने रोकना है जनाब डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने के लिए। सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर्स तो ये हैं। रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। ये जो बड़े बड़े हमारे गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हैं। पहले इलेक्शन, फिर रूल ऑफ लॉ, उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग और गवर्नेंस सिस्टम को मेरिट पर लाना होगा। इमरान खान ने बहरानों से निजात का फार्मूला पेश कर दिया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन करार। PTI चेयरमैन का फौरी और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। गुजरे 7-8 माह में मुल्क के साथ जो हुआ माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बिलों को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। 2 खानदान 30 बरस से लूटमार में मसरूफ। इन्होंने कोई देरपा मनसूबाबंदी नहीं की। इलेक्शन का सोचकर इनकी टांगें कांपने लगती हैं। कौम मौजूदा सूरत हाल से खौफजदा है। साबिक वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। आठ माह के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 45% इजाफा। लाखों हुनरमंद बेरोजगार। डॉलर महंगा और शॉर्ट होने से दरामदात में कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। नाकाम मुआशी पॉलिसियों ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। किसानों को सख्त मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ का वाइट पेपर जारी। आपकी जो 6% की ग्रोथ थी
वो इस साल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं नेगेटिव होगी। ये तो कह रहे हैं 1-1.5% है, नहीं, ये नेगेटिव ग्रोथ होगी। तो हमारी वजह से आईएमएफ ने नहीं रुके, वो इनकी जो इन लोगों ने इररिस्पॉन्सिबल टॉक की उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ठहर जाओ, आप अपना पहले बजट बना के हमें दो। शरह नमो, बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर समेत हर शोबा जवाल का शिकार। मौजूदा हुक्मरानों ने मईशत मफलूज कर दी, सूबों के फंड्स रोक लिए गए, एलसीज भी नहीं खुल रही। वज़रा के बयानात आईएमएफ प्रोग्राम में तातुल का सबब। 18 शोबों में इस्लाहात के हवाले से तैयारी कर ली, हुकूमत में आए तो मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ आएंगे। शौकत तरीन की गुफ्तगू। आपको जरा भी शर्म नहीं आई ये व्हाइट पेपर छापते हुए? आप समझते हैं कि आपके व्हाइट पेपर आपके काले अमाल और आपकी काली जहनियत के ऊपर पर्दा डाल देंगे? कि आपने इन 4 सालों में इस व्हाइट पेपर में दर्ज करना पड़ेगा कि आपने कश्मीर का सौदा किया, आपको दर्ज करना पड़ेगा कि आपने इसकी मईशत को तबाह किया, आपको दर्ज करना पड़ेगा कि मुल्क की महंगाई की तारीखी सतह, जो कि तारीखी कम तरीन सतह पर थी, आप उसको बुलंद तरीन सतह पर लेकर गए। हुकूमत की सम दुरुस्त है, इमरान खान तमाशे बंद करें। मुआशी तबाही 6 माह में नहीं, गुजरे 4 बरस में आई। पीटीआई ने मुल्क और मईशत को डिफॉल्ट के करीब पहुंचा दिया। झूठे आदादो शुमार पर मुश्तमिल व्हाइट पेपर जारी करने वालों को शर्मानी चाहिए। ऐसे इकदाम पीटीआई चेयरमैन के काले अमाल को सफेद नहीं कर सकते। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। साहब है, ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा रखता है वो, मगर हर मौके पे वो फेल हो चुका है। 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च निकाल के ये दावा कर रहा था कि वो अर्ली इलेक्शंस करवाएगा और वो फेल हो चुका। एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज़ खट्टक गायब हो जाते। अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। इमरान खान 6 माह वज़ीर आज़म नहीं रहे तो कौन सी क़यामत आ गई? 2 बार लॉन्ग मार्च करके वो समझते थे जल्द इलेक्शन करा लेंगे। फौरी इंतखाबात नामुमकिन। पीटीआई चेयरमैन हर मौके पर फेल हुए। इनकी सियासत ही इनके सियासी मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रही है। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग इस्तीफा देने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने तालिबान को भत्ता दिया। हमें इम्पोर्टेड कहने वाले खुद दहशतगर्दी इम्पोर्ट कर रहे थे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM के साथ मुआहदे के मुताबिक चलने की ख्वाहिश का इजहार। हमने MQM के साथ मिलके काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते। हमारा एक एग्रीमेंट है MQM के साथ और हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम चले। मुश्तरका जद्दोजहद एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है। जाली मर्दमशुमारी के जरिए, जाली वोटर लिस्ट के जरिए, जाली हल्का बंदियों के जरिए इंतखाबात के नताइज को कोई भी नहीं मानेगा। जो आज मुल्क के जो हालात हैं उसको कोई पार्टी अकेले इन हालात से नहीं निकाल सकती। MQM को मुत्तहिद करने की कोशिशें। मुत्तहिदा वफ़द की कराची में PSP के दफ्तर आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शामिल। मुश्तरका जद्दोजहद के लिए इत्तेहाद का वक्त आ गया। इंतखाबात जीतना सबका हक है, लेकिन किसी को छीनने नहीं देंगे। जाली मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर इलेक्शन कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कोई भी पार्टी तनहा मसाइल हल नहीं कर सकती। कराची ही मुल्क को मुआशी बदहाली से निकाल सकता है। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। MQM पाकिस्तान का हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाजी मुहिम का फैसला। कराची के हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली मुख्तलिफ सियासी जमातों को भी मदऊ किया जाएगा। इक्तिसादी रोड मैप मईशत की बहाली के साथ अवाम को रिलीफ फराहम करेगा। मुल्क में अमन व अमान के क़याम पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़।
पार्लियामेंट हाउस पर हमले की धमकी देने वाला दहशतगर्द पकड़ा गया। कालादम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम ने गुज़श्ता दिनों मारगला पहाड़ियों की वीडियो शेयर की थी। पार्लियामेंट हाउस की जानिब इशारा भी किया। पुलिस ने इंटेलिजेंस इदारों की मदद से धर लिया। पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दामात गंदम की खरीदारी कीमत में कर्जों में 100 अरब रुपए कमी रिकॉर्ड। चौधरी परवेज लाही की अवाम को मुकर्रर कीमत पर आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात की हिदायत। गंदम और आटे की बैन सूबाई नकलो हमल रोकने के लिए कड़ी निगरानी का भी हुक्म। नून लीग का सस्ता बाजार लूट मार का बहाना था। एहसास प्रोग्राम के तहत आम आदमी को सब्सिडी देंगे। चौधरी परवेज लाही रिलीफ की फराहमी के लिए पुरज़्म। मरियम नवाज नून लीग की सीनियर नायब सदर मुकर्रर, चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया गया। पार्टी की तंजीमी नौ की जिम्मेदारी भी अदा करेंगी। नोटिफिकेशन जारी। मुतनाज़िया ट्वीट केस में गिरफ्तार आजम सवाती को रिहा कर दिया गया। पीटीआई अरकान सेनेट की जानिब से इस्तकबाल। मुल्क बचाने के लिए इमरान खान के साथ हूं, खिलाड़ी रहनुमा की गुफ्तगू। कराची में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6 केस सामने आ गए। डीएचए में 3, शादमान और तारिक रोड के इलाके में एक मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरीन की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई। मैदानी इलाकों में फिर धुएं के बादलों ने हर चीज छुपा ली। कई मकामात पर हद निगाह न होने के बराबर। मोटरवे M2, M4 और M11 के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर भी सूरत हाल खराब। फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर।